अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, या कोई भी चीज़ जैसा जब हम कोई किताब, कलम या बॉटल, जब कोई भी ऐसी चीज़ का नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं या संज्ञा कहते हैं हिंदी में। और अरबिक में इसको कहते हैं इस्म। तो सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो कोई भी चीज़ जिस उसका नाम जो रहता है उसको इस्म इस्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भागना, भागना किसी चीज़ का नाम नहीं है, वो एक एक्शन है या कोई भाग रहा है, तो उसको इस्म नहीं कहेंगे। बट बाकी टेबल, कुर्सी, खाना, प्लेट, चम्मच, ये सब इस्म है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन और अरबी में इसको कहते हैं इस्म, जो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, इस्म। तो नाउन को या इस्म को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले इस्म शुरू हो सकता है, हमेशा नहीं बट कभी कभी इस्म शुरू हो सकता है अल से। अल, तो जब अल होगा उसके आगे तो वो एक निशानी है कि ये इस्म है। अल, और इंग्लिश में इसको ऐसा पढ़ा जाता है। और इस्म के दूसरी निशानियाँ ये है कि वो इनमें से किसी भी एक से ख़त्म होगा, तो इसको कहते हैं फ़तह। और जब ये दो बार होता है इसको कहते हैं डबल फ़तह। डबल मतलब दो बार, क्योंकि ये दो बार लिखा जाता है। और इसकी आवाज़ होती है अन, जैसा अगर इसके आगे ब लिखा है तो ये बन हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर दो फ़तह है। वैसे ही दम्मा होता है, डबल दम्मा बोलते हैं क्योंकि वो दो बार होता है, वो ऐसा दिखता है। और उसकी आवाज़ होती है उन की, उन। एग्ज़ाम्पल पे अगर ये अलिफ़ है तो इसके ऊपर ये डबल दम्मा है तो ये उन हो जाएगा। अगर बे है यहाँ पे तो ये बुन हो जाएगा। अक्सर ये ऐसा भी दिखता है, कई कई जगह ऐसा लिखा जाता है, बट ज़्यादातर आपको ऐसा दिखने में आएगा। तीसरा होता है कसरा। कसरा होता है अल्फाज के नीचे, फ़तह ऊपर होता है, दम्मा भी ऊपर होता है, कसरा अल्फाज के नीचे होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, ये अलिफ़ के नीचे कसरा है। दूसरे कुछ अल्फाजों को जैसा जोड़ा जाता है, आत, आत, ऊन, ऊन। आगे हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट अभी सिर्फ ये आपको जहन में रखना है ताकि ये समझ में आए। तो ईना, ईना, ये इसका ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो वो है ईना। तो ये निशानियां है कि अल्फाज के आखिरी में जब हम ये लगाते हैं तो मतलब ये एक नाउन है। ठीक है, अभी आगे बढ़ के देखते हैं। तो नाउन भी दो किस्म के होते हैं। नाउन होते हैं दो किस्म के। सबसे पहला नाउन होता है एक प्रॉपर नाउन। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये कलम, तो ये कलम मतलब सिर्फ इस कलम के बारे में हम बात करें। और जब हम कलम बोलते हैं तो वो कोई भी कलम हो सकती है, टेबल पे रखी हुई या जो आपके स्कूल में है या आपके ऑफिस में है। तो जब हम एक स्पेसिफिक कलम के बारे में बात करते, एक एक चीज़ के बारे में बोलते हैं कि ये कलम, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और अगर हम सिर्फ कलम बोलते हैं तो मतलब वो कोई भी कलम हो सकती है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे और इससे हम अरबी के भी कुछ अल्फाज सीखेंगे। जैसे मुस्लिम, मुस्लिम अल्फाज कुरान में 42 टाइम्स यूज़ किया गया है। और मुस्लिम अरबी में ऐसा लिखा जाता है, और उसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की खुशी में राज़ी हो, या जो इस्लाम को अपने हवाले कर दे, इस्लाम के हवाले हो जाए। तो अरबी में उसको लिखिए अल मुस्लिम। तो मुस्लिम, जब आप किसी भी मुस्लिम के बारे में बोल रहे हो तो आप मुस्लिम बोलोगे। अगर आप बोल रहे हो अल मुस्लिम मतलब वो स्पेसिफिक मुस्लिम। मोमिन, मोमिन मतलब यकीन करने वाला, ईमान वाला। ये कुरान में 230 बार आया है। और इसका मतलब है यकीन करने वाला। और अगर इसको हमें
प्रॉपर नाउन में बनाना है तो उसको हम कहेंगे अल मोमिन। तो कोई भी अल्फाज है उसके आगे आप अल लगा दो तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं काफिर। काफिर मतलब काफिर अल्फाज आया है कुरान मजीद में 134 टाइम्स। इसका मतलब है काफिर मतलब कुफ़ार या जो जिसको अल्लाह पे यकीन ना हो। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसबिलीवर। और उसके लिए भी फार्मूला सेम है, आपको सिर्फ काफिर के आगे अल लगाना है। अब मुशरिक, आखिरी वर्ड है मुशरिक। मुशरिक कुरान में 4 बार आया है और मुशरिक का मतलब बुत परस्ती करने वाला या एक से ज़्यादा खुदा को मानने वाला। तो ये मुशरिक बोलते हैं अरबिक में, इसको इंग्लिश में पॉलीथियस्ट बोलते हैं। तो इसको भी अगर जो हम प्रॉपर नाउन करेंगे तो हमको कहना है अल मुशरिक। अल मुशरिक मतलब वो मुशरिक ही है बट किसी एक इंसान के ऊपर आप किसी एक चीज़ के बारे में आप बात करो। तो अगर मैं बोलूँ वो पेन, मतलब वो उस पेन के बारे में बात करो। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ ये किताब, तो मतलब इस किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे हाथ में है। तो वैसे ही इस वीडियो का मकसद ये था कि हम नाउन के बारे में समझे कि नाउन के आगे हम अल लगा सकते हैं या उसके आखिरी में कुछ डबल फतह, डबल कसरा, डबल दम्मा, आत, ऊन ऐसे अल्फाज आते हैं। तो ये इसको सिर्फ आप अभी फ़िलहाल के लिए याद रखिए और फिर आगे के उसमें जैसे जैसे हम ये अल्फाजों को और प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह और समझ में आएंगे हमको। जज़ाकल्लाह खैर।